हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में हम एनआईए की हिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, विजन और उसके जुरिस्डिक्शन को लेकर काफ़ी अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो में हम एनआईए की पावर्स को भी काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। इससे पहले मैंने दोस्तों सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है। यदि आप सीबीआई के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप सीबीआई के बारे में जान सकते हो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि भारत की प्राइमरी एंटी टेरर इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स है, यानी कि भारत में टेररिज्म को लेकर यदि कोई भी केस है उसके इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। एनआईए को काफी ज्यादा पावर दी गई है, यानी कि पूरे भारत में बिना स्टेट की स्पेशल परमिशन के पूरे भारत में टेरर रिलेटेड क्राइम्स को कहीं भी इन्वेस्टिगेट एनआईए कर सकती है अंडर द रिटन प्रोक्लेमेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय के लिखित घोषणा के अंडर में पूरे भारत में एनआईए टेरर रिलेटेड क्राइम्स को कहीं भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। एजेंसी का एग्जिस्टेंस हुआ विद द एनेक्टमेंट ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, जिसको 2008 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद के द्वारा पास किया गया ऑन 31 दिसंबर 2008 को। जब 26/11 जो मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद इसको एक्ट को पास किया गया और एनआईए को गठित किया गया। श्री दिनकर गुप्ता जी, जो कि इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर हैं, अभी करंट में डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए हैं। जो अटैक हुआ मुंबई में, उसने रिवील किया कि जो फेल्योर रहा, इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी रही उनको एक्टिविटीज को ट्रैक करने की, जो उस टाइम पे एग्जिस्टिंग एजेंसीज थी भारत में, तब भारत सरकार के द्वारा एक स्पेसिफिक बॉडी को गठित करने के लिए जरूरत महसूस हुई, जो कि डील करेगी टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज से इंडिया में। उसके बाद एनआईए को इस्टेब्लिश किया गया। जो एनआईए का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और एनआईए की जो ब्रांचेस हैं वो हैं हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, चंडीगढ़, रांची, चेन्नई एंड इम्फाल में। एनआईए मोस्ट वांटेड की लिस्ट को भी मेंटेन करता है। जो फाउंडिंग डायरेक्टर थे एनआईए के वो श्री राधा विनोद राजू जी, जिन्होंने सर्व किया 31 जनवरी 2010 तक। अभी हाल में जो करंट में डायरेक्टर हैं श्री दिनकर गुप्ता जी, जो कि सर्व कर रहे हैं एज डायरेक्टर जनरल फ्रॉम 28 जून 2022 से लेकर अभी तक। दोस्तों, अब हम एनआईए की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, बिल को अच्छे से समझेंगे। एक बिल जिसको फॉर्म किया गया फॉर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए, जिसको पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा दिसंबर 2008 में। बिल के अनुसार एनआईए को काफी ज्यादा जुरिस्डिक्शन दिया गया, जिसने एनआईए को एम्पावर किया कि वो टेरर अटैक्स किसी भी पार्ट में उसको लेकर केस को इन्वेस्टिगेट करेगा, कवरिंग ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करेगा, इंक्लूडिंग चैलेंजेस, जो कंट्री की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को जो चैलेंजेस हैं उनके केसेस को भी एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगा। बॉम्ब ब्लास्ट, हाईजैकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड शिप्स एंड अटैक्स ऑन द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, इन सभी केसेस को एनआईए के द्वारा जांच की जाएगी। जो अमेंडमेंट्स किए गए एनआईए एक्ट को, उसके द्वारा जो ऑफेंसेस हैं रिलेटिंग टू द स्मगलिंग इन द हाई क्वालिटी काउंटरफिट इंडियन करेंसी, यानी कि भारत की करेंसी को लेकर जो जाली नोट छापे जाते हैं उनकी स्मगलिंग को लेकर उनकी जांच भी एनआईए के द्वारा की जाएगी, जो कि डिफाइंड है अंडर द टेररिस्ट एक्ट के अंदर में, जिसका एम होता है कि जो कंट्री की मॉनेटरी स्टेबिलिटी है उसको डैमेज करना। और यह सब केसेस भी एनआईए के द्वारा इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। जो ग्राउंड स्टाफ है एनआईए का वो नेशनल कैपिटल में उसको ड्रोन किया गया है फ्रॉम द जो अभी एग्जिस्टिंग सेंट्रल स्टाफ है और जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां से। वाइल जो स्टेट्स के अंदर है परमानेंट डेप्यूटेशन पे उनको स्टेट पुलिस से डेप्यूट किया जाता है। जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल है और जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल है, जिसको 30 दिसंबर 2008 को पास किया गया था और जो एक लॉ बना
जब श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी जो भारत की उस समय राष्ट्रपति थी उनके द्वारा उसको असेंट दिया गया उस लेजिस्लेशन को, जो कि पास किया गया था लास्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में। अब हम एनआईए अमेंडमेंट बिल 2019 के बारे में जानेंगे। जो एनआईए अमेंडमेंट बिल है उसको पास किया गया पार्लियामेंट में 17 जुलाई 2019 को। बिल का जो एम था वो एनआईए को पावर देना था काफी ज्यादा कि जो इन्वेस्टिगेट करेगी एनआईए जो प्रोब टेरर अटैक्स हैं जो टारगेट करते हैं इंडियंस को और इंडियन इंटरेस्ट को विदेशों में। इसको जो अमेंडेड लेजिस्लेशन था इसके द्वारा जो प्राइमरी एम्पावर किया गया एंटी टेरर एजेंसी को जो इन्वेस्टिगेट करेगी जो शेड्यूल ऑफेंसेस हैं जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सर्कुलेशन ऑफ द फेक करेंसी, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स एंड साइबर टेररिज्म, जिसको पास किया गया था एक मेजोरिटी ऑफ 278 वोट्स के द्वारा इन द फेवर में, और जो 6 थी वो अगेंस्ट में थी लोकसभा में। इसको बाद में राज्यसभा में भी पास किया गया, जिसके बाद जो जिन्होंने इसको अपोज किया था स्टेट्स का वॉकआउट है। इस अमेंडमेंट ने जो एनआईए है उसको अलाउ किया कि यह इन्वेस्टिगेट करेगी जो श्रीलंका में ईस्टर बॉम्बिंग हुई थी और जो काबुल गुरुद्वारे में बॉम्बिंग हुई थी, उन सभी केसेस को भी एनआईए के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। यह इस बिल के द्वारा एनआईए को अलाउ किया गया। अब हम एनआईए के विजन के बारे में जानेंगे। एजेंसी का एक विजन है, एक एम है कि एनआईए को थोरोली प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेट एजेंसी बनाना जो कि मैच करेगी विद द बेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ में। और इसका एम है सेट करना स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस को काउंटर टेररिज्म में, और जो अदर नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस हैं एट नेशनल लेवल पे उनको डेवलप करना इनटू हाईली ट्रेन्ड पार्टनरशिप ओरिएंटेड वर्कफोर्स में। इसका एक एम यह भी है कि क्रिएट करना डेटरेंस जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं और जिनका पोटेंशियल है जो कि आगे चलकर टेररिस्ट ग्रुप्स बन सकते हैं या इंडिविजुअल्स हैं, उनके मन में डेटरेंस यानी कि डर बिठाना, भय क्रिएट करना। एक एम यह भी है कि जो एनआईए है उसको एक स्टोर हाउस ऑफ ऑल द टेररिस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के रूप में डेवलप करना। अब हम एनआईए के ज्यूरिसडिक्शन को समझेंगे। जो एजेंसी है उसको एम्पावर किया गया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए और प्रोसिक्यूट करने के लिए ऑफेंसेस को जो कि स्पेसिफाइड हैं इन द शेड्यूल ऑफ द एनआईए एक्ट में। एक स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकती है इन्वेस्टिगेशन केस को हैंडओवर करने के लिए एनआईए को, जो कि केस प्रोवाइडेड होना चाहिए रजिस्टर्ड फॉर द ऑफेंसेस जो कि कंटेंट है शेड्यूल टू द एनआईए एक्ट के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है एनआईए को टेक ओवर करने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी शेड्यूल्ड ऑफेंस एनीवेयर इन द इंडिया, पूरे भारत में कहीं भी शेड्यूल्ड ऑफेंस को जो कि एनआईए एक्ट के अंदर आता है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एनआईए को ऑर्डर दिए जा सकते हैं। जो ऑफिसर्स होते हैं एनआईए के उनको ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम द इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, उनके पास पूरी पावर होती है, पूरे प्रिविलेजेस होती हैं, लाइबिलिटीज होती हैं जो कि पुलिस ऑफिसर्स के पास में होनी चाहिए इन द कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी ऑफेंसेस को लेकर। 2016 में गृह मंत्री जी थे जो उस टाइम पे श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा सेंट्रल एजेंसीज का जो डिपेंडेंस होता है यानी कि जो पीपल एक्यूज्ड है क्राइम के उनके असेट्स होते हैं उनको अटैच करना या कॉन्फिस्केट करना, उनके लिए उनको पहले जो स्टेट पुलिस चीफ होते हैं उनका अप्रूवल लेना पड़ता है। इस डिपेंडेंस को खत्म करने के लिए राजनाथ सिंह जी इसको खत्म करना चाहते थे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया उसने बताया कि जो ऑफिसर्स हैं एनआईए के उनके पास पावर है इन्वेस्टिगेट करना शेड्यूल ऑफेंसेस को जो कि कमिटेड है आउटसाइड इंडिया सब्जेक्ट टू द जो इंटरनेशनल ट्रीटीज और डोमेस्टिक लॉज हैं अदर कंट्रीज के उनके अनुसार। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट कर सकती है एनआईए को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन केसेस को एज इफ द ऑफेंसेस अगर कमिटेड है भारत के अंदर। जो स्पेशल कोर्ट है न्यू दिल्ली में उसका ज्यूरिसडिक्शन होगा इन केसेस के ऊपर। अब स्पेशल एनआईए कोर्ट्स के बारे में हम जानेंगे। वेरियस स्पेशल कोर्ट्स हैव बीन नोटिफाइड यानी कि भारत सरकार के द्वारा काफी ज्यादा स्पेशल कोर्ट्स नोटिफाइड की गई हैं जो कि जो केसेस हैं रजिस्टर्ड हैं एट वेरियस पुलिस स्टेशंस ऑफ एनआईए के अंडर सेक्शन 11 एंड 22 ऑफ एनआईए एक्ट 2008 उनके ट्रायल के लिए काफी ज्यादा स्पेशल कोर्ट्स नोटिफाइड की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जो ज्यूरिसडिक्शन है कोर्ट्स का उसको लेकर अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको डिसाइड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और जो कोर्ट्स हैं इनको प्रिसाइड किया जाएगा
जज के द्वारा जो कि अपॉइंट किए जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट विथ जुरिस्डिक्शन इन दैट रीजन। यानी कि जिस रीजन का केस है उसके जुरिस्डिक्शन में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट आता है, जो उनके चीफ जस्टिस होते हैं, उनके रिकमेंडेशन पे जज को अपॉइंट किया जाएगा जो स्पेशल एनआईए कोर्ट्स को प्रेसाइड करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसको भी पावर होती है कि केस को ट्रांसफर करने के लिए एक स्पेशल कोर्ट से दूसरे स्पेशल कोर्ट में विद इन उस स्टेट के अंदर भी और आउटसाइड द स्टेट भी, अगर सेम है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इन द लाइट ऑफ द प्रिवेलिंग जो सर्कमस्टांसिस हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट को लेकर। जो एनआईए स्पेशल कोर्ट्स हैं उनको एम्पावर किया गया है विद द पावर्स ऑफ द जो कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जो सेशन कोर्ट्स होते हैं, उनकी पावर्स के साथ में एनआईए स्पेशल कोर्ट्स को एम्पावर किया गया है अंडर द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 फॉर द ट्रायल ऑफ किसी भी ऑफेंस के लिए। और जो ट्रायल किए जाएंगे इन कोर्ट्स के द्वारा वो डे टू डे बेसिस पे होते हैं, ऑन ऑल द वर्किंग डेज पे। और जो ये केसेस होते हैं, जो ट्रायल्स होते हैं, इनकी प्रेसिडेंस होती है ओवर द ट्रायल ऑफ एनी अदर केस अगेंस्ट द एक्यूज्ड इन एनी अदर कोर्ट। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों जो कोई एक्यूज्ड है और उसके ऊपर एनआईए स्पेशल कोर्ट्स में ट्रायल चल रहा है और वह किसी और केस में भी एक्यूज्ड है जो किसी अन्य कोर्ट यानी कि ऑर्डिनरी जो सिंपल कोर्ट है उनके अंदर अगर उसका ट्रायल चल रहा है, तो जो एनआईए स्पेशल कोर्ट का जो ट्रायल है वो उससे जो अन्य ऑर्डिनरी कोर्ट है उनके ट्रायल से ऊपर माना जाएगा। और जो एनआईए का ट्रायल चल रहा है उसको कंक्लूड करना होता है इन द प्रेफरेंस मोड में टू द ट्रायल ऑफ सच अदर केसेस, यानी कि जो कोई अदर केस चल रहे हैं उनसे पहले जो एनआईए के केसेस हैं उनको कंक्लूड करना होता है प्रेफरेंस बेसिस पे। जो अपील होती है फ्रॉम एनी जजमेंट सेंटेंस और ऑर्डर जो कि नॉट बीइंग एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर, यानी कि कोई टेम्परेरी ऑर्डर नहीं है, जो एनआईए स्पेशल कोर्ट्स हैं उनके जजमेंट और सेंटेंस ऑर्डर को लेके अगर अपील की जा सकती है तो वो हाई कोर्ट में की जा सकती है, फैक्ट्स के ऊपर भी और लॉ के ऊपर भी। और जो वो अपील है उसको सुना जाएगा बाय अ डिवीजन बेंच ऑफ 2 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट के द्वारा। अभी वर्तमान में 38 स्पेशल एनआईए कोर्ट्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी एम्पावर्ड हैं, उनके पास पावर है अपॉइंट करने की 1 और मोर सच स्पेशल कोर्ट्स इन देयर स्टेट्स में वो अपॉइंट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको एनआईए के बारे में काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको एनआईए के बारे में समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। यदि फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कर दें। दोस्तों मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।